पत्रकारिता दिवस के अवसर पर पहले सबसे पहले मैं गोरखपुर के अपने पत्रकार भाइयों को और फिर देश के पत्रकार भाइयों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप लोकतंत्र के भीतर चौथे स्तंभ हैं और जनता को के बीच अनेक उनके कठिनाइयों को भी रखते हैं और समाधान का रास्ता भी निकालते हैं। आपके माध्यम से योजनाएं भी जनता तक पहुंचती हैं, इसके लिए आपको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। इस समय प्रदेश में रबी अभियान चल रहा है। धान की कटाई, खरीफ के फसल की कटाई लगभग 75% पूरी हो गई है। कुछ कटाई अवशेष है जो जल्दी ही पूरा हो जाएगा और कटाई के साथ ही जुताई और बुआई का काम भी तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 140 लाख हेक्टेयर के भीतर रबी के खेती हो इसकी प्लानिंग किया है, जिसके भीतर 100 लाख हेक्टेयर से ऊपर यानी 101 लाख हेक्टेयर के करीब गेहूं की बुआई होगी। 24 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती होगी और 10 लाख हेक्टेयर के करीब तिलहन की खेती होगी और मिश्रित खेती होगी। इसके लिए हम लोगों ने खाद और बीज किसानों को समय से उपलब्ध हो सके इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में हमारे पास 1,73,000 मीट्रिक टन डीएपी है, 2,05,000 मीट्रिक टन एनपीके है, 2,55,000 सिंगल सुपर फास्फेट है और 70,000 मीट्रिक टन 2,55,000 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट है और 70,000 मीट्रिक टन हमारे पास पोटाश है और 16,46,000 मीट्रिक टन यूरिया आज की तारीख में हमारे पास बचा हुआ है। निरंतर हम लोग इसके बिक्री की व्यवस्था बनाए हुए हैं और 1 अक्टूबर से अब तक 5,15,000 डीएपी का किसान भाइयों को डीएपी खरीदी जा चुकी है उनके द्वारा और 3,74,000 मीट्रिक टन एनपीके खरीदा जा चुका है। इस प्रकार से लगभग 9 लाख मीट्रिक टन, थोड़ा सा कम है, 9 लाख से 10,000 मीट्रिक टन कम होगा, आज पूरा हो जाएगा। तो 9 लाख मीट्रिक टन के करीब उनकी खरीद किसान भाइयों ने की है। सभी जनपदों के पास फर्टिलाइजर उपलब्ध है। गोरखपुर मंडल में डीएपी रिटेलर कोऑपरेटिव की जो पैक्स सोसाइटियां हैं, जिसको साधन सहकारी समिति कहते हैं, 1,119 मीट्रिक टन डीएपी रिटेलर स्टॉक यानी साधन सहकारी समिति के पास है। ये रात को जो बिक्री हुई है, आज सवेरे जो पॉट मशीन से होती है सुबह 10 बजे वो पोर्टल पर कलेक्ट हो जाता है। होलसेल में 3,065 मीट्रिक टन यानी इनके वेयर हाउस में 3,065 मीट्रिक टन है कोऑपरेटिव के पास। कुल 4,184 मीट्रिक टन गोरखपुर में मंडल में आज सुबह 10 बजे डीएपी उपलब्ध रही है, 4,184 मीट्रिक टन। इसी प्रकार से एनपीके साधन सहकारी समितियों पर है 519 मीट्रिक टन और होलसेल में है 722 मीट्रिक टन। कुल स्टॉक 1,241 मीट्रिक टन है। यानी रिटेलर और होलसेल मिलाकर के
डीएपी और एनपीके 5,424 मीट्रिक टन है। 5,424 मीट्रिक टन का मतलब ये हुआ कि 55,000 कुंटल हमारे पास उपलब्ध है। प्राइवेट के भीतर ये 27,568 मीट्रिक टन प्राइवेट दुकानों पर है। प्रदेश में लगभग 1 लाख फर्टिलाइजर लाइसेंसी हैं, जिनमें से 25,000 काम नहीं करते हैं, निष्क्रिय हैं। 8,500 के करीब साधन सहकारी समितियां हैं और शेष निजी क्षेत्र के लाइसेंसी फर्टिलाइजर का वितरण करते हैं। इस अवधि में 1 नवंबर से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश में कल शाम तक 92 रैक फर्टिलाइजर डीएपी, एनपीके और टीएसपी की चली है। 92 रैक में 50 कल रात तक जो है वो प्लेस हो गई थी अपने अपने डेस्टिनेशन पर। 42 रैक जो है वो डेस्टिनेशन पर हैं 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, यानी प्रतिदिन औसत 6 रैक जो है वो प्रतिदिन लोड होती है बंदरगाहों से और अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। इन 92 रैक में 1,54,941 मीट्रिक टन डीएपी, 38,916 मीट्रिक टन टीएसपी और 56,672 मीट्रिक टन एनपीके, 2,50,529 फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुछ जगहों पर पहुंच गई। मुझे लगता है कि गोरखपुर में इसी 15 दिन में 5 रैक आई है, गोरखपुर देवरिया मिलकर 5 रैक आई है। तो कल ही आई सर। हाँ, ऐसे क्रमशः आ रही हैं। सर वो फिगर लास्ट वाला जरा बताइए जो कैलकुलेट किए हैं। 2,50,500 मीट्रिक टन। 50। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के ये प्रयास कर रही है कि फर्टिलाइजर की किसान भाइयों को कठिनाई न हो और वो पर्याप्त मात्रा में उनको जितनी खेत के लिए आवश्यकता है उनके जोत के अनुसार उनको उपलब्ध हो जाए। सभी जनपदों के भीतर हमने ये व्यवस्था किया है कि अपने भूलेख और आधार कार्ड लेकर के जाएंगे, वॉश मशीन से उनको फर्टिलाइजर वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। तो गत वर्षों की तुलना में, क्योंकि पहले बीज खरीदते थे सब्सिडी बाद में आती थी, अब हम एट सोर्स सब्सिडी कर दिया। कैसे? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सुधार कर रही है व्यवस्थाओं के भीतर, तो एट सोर्स सब्सिडी करने से सब्सिडी वहीं पर एडजस्ट हो जाती है। किसान को सब्सिडी के काटने के बाद जितनी प्राइस पर मिलना है उतने पर वो अब फर्टिलाइजर वो हमारा बीज उपलब्ध हो रहा है। निजी मार्केट में भी इसका फर्क आया है, वो भी दबाव में है। तो इससे पहले लक्ष्य 5 लाख का रखा था मैंने गेहूं बीज के वितरण का। 350 करोड़ रुपए के करीब हम अनुदान किसान भाइयों को रबी के सीजन में उनके बीज वितरण कार्यक्रम के भीतर देते हैं। पहले 5 लाख रखा था आपने, अब उसे बढ़ा के 6 लाख किया है। 6 लाख करने से लगभग 60 करोड़ रुपए का और खर्चा हमारा बढ़ेगा। रात डायरेक्शन दे करके आया हूं कि आप फाइल चलाइए और उसको करिए, इसको आगे बढ़ाइए। अब तक जो है वो जिलों में हमने 4,32,522 क्विंटल गेहूं के बीज पहुंचा दिए हैं। ये परसों शाम तक की रिपोर्ट है। 4,32,522 क्विंटल। 2,417 क्विंटल जौ पहुंच चुका है। 38,558 क्विंटल चना का बीज पहुंचा है। 12,403 मीट्रिक टन मसूर का बीज पहुंचा है। 8,070 मीट्रिक टन
मसूर का पहुंचा है, मटर का पहुंचा है 12,403 मीट्रिक टन। तोरिया पहुंची है 851 मीट्रिक टन। राई सरसों के बीज पहुंचे हैं 15,000 मीट्रिक टन। और तीसी अलसी जिसको कहते हैं 177 मीट्रिक टन। तो इस प्रकार से 5,10,000 कुंटल से अधिक बीज विभिन्न हमारे सरकारी विक्रय केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। और उसमें से 3,68,721 कुंटल परसों शाम तक बिक चुका था। 72% जो है उसका उठान हो चुका है, किसान ले चुके हैं। हम लोगों ने राज्य के भीतर दलहन और तिलहन की खेती को प्रोत्साहित किए जाने की दृष्टि से तिलहन उत्पादन के दृष्टि से 5,06,051 मिनी किट राई और सरसों के निःशुल्क किसानों को उपलब्ध कराए हैं। तोरिया के 28,361 मिनी किट, अलसी के तीसी के 7,602 मिनी किट, चना के 43,649 मिनी किट, मटर का 14,358 मिनी किट और मसूर के 47,415 मिनी किट। अभी कुछ और मसूर के मिनी किट हमने व्यवस्था बनाई है कि जिससे कि किसानों को निःशुल्क वो उपलब्ध हो जाएगी। कल शाम को वो लोग बैठ करके तय कर लिए होंगे कि कितना हम इसको करेंगे। तो इस प्रकार से दलहन और तिलहन की खेती के दृष्टि से अब तक हम लोगों ने 6,37,436 किसानों को निःशुल्क मिनी किट भी उपलब्ध करवाया है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने 512 मिनी किट चना के हमें दिए थे। मसूर के 1,68,262 मिनी किट दिए थे। ये निःशुल्क 1,69,512 मिनी किट भारत सरकार के सहयोग से हमने किसान भाई को उपलब्ध कराया है। इस प्रकार से 8,06,948 किसानों को हम लोग निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध कराए हैं, जिससे दलहन और तिलहन का उत्पादन करें। तो राज्य के भीतर कृषि क्षेत्र के उन्नयन और तकनीकी दृष्टि से, विकास की दृष्टि से एक कृषि का महाकुंभ लखनऊ में लगाई गई है। कृषि महाकुंभ, कृषि भारत। इसमें देश विदेश के लगभग 400 कंपनियों के स्टॉल लगाए गए हैं। विविध प्रकार की खेती के क्षेत्र में कई अनेक देशों के स्टॉल भी उसके भीतर लगे हैं। कल मुख्यमंत्री जी के सामने MOU भी उनके बीच में हुआ है कि वो ट्रांसफर करेंगे। हमारे विश्वविद्यालयों को हम उनके टेक्नोलॉजी के आधार पर कुछ हम एक्सीलेंस सेंटर भी बनाने के बारे में हमने उनको कहा है कि हम आगे चल करके MOU करेंगे। वह देश के भीतर CCI द्वारा 2000 से इस तरीके का आयोजन चंडीगढ़ में किया जाता था एक जगह पर, जो पिछले वर्षों में कृषि क्षेत्र के भीतर प्रयास हुए हैं। उसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार और CCI के सहयोग से पहली बार CCI ने लखनऊ के भीतर जो है वो यह लगाई है। जब हमारा प्रयागराज का महाकुंभ होने वाला है और उत्तर प्रदेश में पहला कृषि कुंभ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 2018 में लगाई। उस समय कृषि विभाग और हमारे जो सहवर्ती विभाग हैं, राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग से हम लोगों ने वो आयोजन किया था।
और लगभग 1.5 लाख से ज्यादा किसान उस कुंभ के मेले में गए थे। विविध प्रकार की जो उन्होंने टेक्नोलॉजी और उनका डिमॉन्स्ट्रेशन देखा था, उससे कृषि क्षेत्र को काफी तेज तरक्की हुई। अब प्रयागराज महाकुंभ के पहले यह भी लगा हुआ है, तो इसमें भी हर जिले के किसान जा रहे हैं। कल 50,000 से ज्यादा किसान उस लखनऊ के इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के आज के आए हुए ट्रैक्टर, जो हार्वेस्टिंग की मशीन है, ड्रिप इरिगेशन कैसे हो रही है उनका, किस प्रकार से ड्रोन के प्रयोग हो रहे हैं उनका, रख रखाव के लिए पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी क्या चल रही है दुनिया के भीतर, इन सब चीजों के से अवगत भी हो रहे हैं और उसमें और रुचि भी ले रहे हैं। विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में वो जाकर के देख रहे हैं, तो उससे आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र का ट्रांसफॉर्म किए जाने में एक बहुत बड़ा योगदान उस जो कृषि महाकुंभ लगा है कृषि भारत, उसका होगा। तो मैं गोरखपुर मंडल के भी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा और प्रदेश के किसान भाइयों से, ये कल 15 से शुरू हुआ, आज 16, 17, 18 तक चलने वाला है। तो यदि वो जाकर के उसको देखते हैं तो उन्हें अपने खेती को और तौर तरीकों और वैज्ञानिक और साइंटिफिक तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करके करने में उनको सुविधा होगी। जी, आपने सारी जो बातें आंकड़ों में बताई हैं, आंकड़े तो ठीक है, बट जमीनी हकीकत यह है कि जो खाद है, खास करके डीएपी, ये किसानों को नहीं मिल रही है। जितने भी देखिए, जितना भी दुकानों पर से बिकता है सब पॉश मशीन से जाता है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, और आप लोग जैसे जिस किसान को 5 बोरी, 8 बोरी, 10 बोरी की जरूरत है, उसको 2 बोरियां हम क्रमशः दे रहे हैं। हाँ। और हर साल क्रमशः देते हैं। तो जब बुआई खत्म हो जाए, बुआई तो दिसंबर, बुआई तो 10 जनवरी तक होती है। 2 बोरी और वो भी आधे से देखिए, आधा मिल रहा है। भारत देश के भीतर फास्फेटिक रॉक फास्फेट नहीं है, ये गल्फ कंट्री से आता है। गल्फ कंट्रीज में पिछले 1.5 साल से वार चल रही है। अरब सागर, लाल सागर के भीतर हूती विद्रोहियों के द्वारा कई जो है वेसल्स लूटी गई। हमारे वहां से आने में जो 15 दिन का टाइम लगता था, वो अब 25 से लेकर के 1 महीने का टाइम एक वेसल्स के आने में लग रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हम उसको क्रमशः दे रहे हैं, लेकिन कहीं इस तरीके की कोई कठिनाई नहीं है। लगातार हम उसको वॉच कर रहे हैं। हमारा एक सेल लखनऊ में बना हुआ है जो प्रतिदिन 10 बजे बैठता है और जहां जिलों की आवश्यकता होती है उस तरीके से रैक का मूवमेंट हम कराते हैं। हमें पहले 3 से 4 रैक मिलते थे, आज की तारीख में पिछले हफ्ते से 7-8 मिल रहे थे। कल रात से हमको कल 10 अलॉटमेंट हुआ है और हमें ये भारत सरकार ने आश्वस्त किया है कि हम 12 रैक इसको 1-2 दिन में बढ़ा करके कर देंगे। तो कठिनाइयां नहीं होने वाली हैं, हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मंत्री, जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोग गए थे मालेगांव किशोर के पास ही है, बहुत खास करके गोविंदगढ़ भी लेकिन अगर बात करें जैसे यूरिया मिल जा रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है, लेकिन डीएपी खाद के लिए देखिए, सिर्फ डीएपी ही लगाना कोई मतलब की बात नहीं है। उसके जो विकल्प हैं, एनपीके है, एनपीके बहुत पहले से चलती रही है। सुपर फास्फेट और पोटास और यूरिया मिला देंगे तो उतना ही वो काम हो जाता है। तो हमें किसानों को इस बात की जानकारी भी देने की जरूरत है कि डाई अमोनियम फास्फेट जो है उसके वो अलग से यदि हम पोटास और जो नाइट्रोजन यदि हम डालते हैं यूरिया मिला करके तो भी काम चल सकता है। फिर भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जितनी हमें आवश्यकता अनुरूप है वो हमको मिले। और हम लोगों ने आलू की बुआई ठीक से करा दिया पूरे प्रदेश के भीतर, गन्ने की बुआई अब करा दिया और अब तक हम लोगों ने 5,15,000 मीट्रिक टन किसानों को कल तक 1 अक्टूबर से लेकर के कल तक डीएपी उपलब्ध करा दिया है, जो बिक चुकी है हमारी। एक समितियों से मंत्री जी मात्र 200 बोरी यहाँ जा रहे हैं। हाँ, 20 टन अगस्त तो फिर जाएगी क्रमशः। जैसे यहाँ बनती है क्या, जहाँ से आ रही है वहां से और यहाँ का डिस्टेंस तो देखिए ना। सरकार, आपको नहीं मालूम है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है।
इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई चल रही है। तो जो वैश्विक कारण है वो कारण प्रभावित करते हैं, बावजूद उसके भीतर सरकार ने प्रयास किए हैं और जितना बेहतर हो सकता है उतना अच्छा और बेहतर प्रयास हम इन सारे परिस्थितियों के बाद कर रहे हैं। आपने एक और स्टेप उठाया है सर कि वो जो निजी अभी निजी क्षेत्र के जो थे उन निजी क्षेत्रों में से 30% भी हमने ये जियो आज से एक हफ्ता पहले जारी कर दिया कि जितने रैक निजी क्षेत्र के आएंगे वो भी कोऑपरेटिव को दिए जाएंगे और 30% वहां से उनको अलॉटमेंट हो रहे हैं। हाँ, यह जो पीसीएफ है और उनकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन सारे कंपनियों का उनके साथ एग्रीमेंट करा दिया है। परसों तक 4 कंपनियों के हो गए थे, कल और लोगों के हो गए होंगे। जैसे जैसे उनकी रेट आ रही है 30% उसमें से भी निकल करके और वहां पर जाएगी, क्योंकि मटेरियल जो है वो वही एक ही है। सब आ रहा इम्पोर्ट होकर के, खाली कंपनियों के नाम से पैकिंग होती है। तो लोगों के मन में ये भ्रम बना हुआ है, वह भ्रम का भी आप निवारण करिए। और प्राइवेट, जैसा मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में गोरखपुर के भीतर जो पहले से आ चुकी थी, वो प्राइवेट सेक्टर के भीतर 27,568 मेट्रिक टन है। तो 27,568 मेट्रिक टन है तो ये वहां से किसान उठा सकते हैं और प्राइस वही फिक्स है 1,350 रुपए। हाँ, लेकिन 1350 दुकानों पर 1350 में नहीं मिल रहा है। देंगे कैसे? नहीं देंगे तो उनको चलाना है कि नहीं चलाना है दुकान? करेगा प्राइवेट कार्रवाई हो गया, हम यही तो करेंगे, अधिकारी कौन करेंगे? जो ऑथराइज है, जो फर्टिलाइजर के इंस्पेक्टर हैं। कि किसान सहकारी समितियों पे इसलिए जा रहे हैं, उनको ये गारंटी है कि हाँ जो मिल रहा है वो उसकी गारंटी। और पूरे प्रदेश में जो मिल रहा है वो एक ही मटेरियल है, उसमें किसी प्रकार का मटेरियल, सारे पोर्ट पर कंपनियों को जो अलॉटमेंट होता है, शिप उतरती है, अलग अलग उनके शिप आते हैं, वहीं पर इकट्ठ उनका बैगिंग कर दी जाती है। माल तो वहां से खुला आता है। तो और इतना तो जो खुला आता है, और एमआरपी भी भारत सरकार ने तय रखी है। सभी दुकानों को अनिवार्य है कि वो अपने दुकान पर एमआरपी लिखेंगे और सब लिखेंगे। आप किसी भी दुकान पर जाएंगे, अपना देखिए पर डे देंगे, कैसे नहीं देंगे, कार्रवाई होगी। नहीं देंगे, आप हमें बताएंगे, कार्रवाई होगा। सभी दुकानों के ऊपर डीएपी का कितना स्टॉक है, किस यहाँ पर हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, जिला मजिस्ट्रेट हैं, सीडीओ हैं, डीओ है, एआर हैं, उनको बताई जाएगी। और नहीं कोई सुनेगा तो मैं उसके लिए हूँ। धान हमारे क्रय केंद्र खरीदेंगे, क्यों नहीं हो रहे हैं? फॉर्मेलिटी तो लगाना, आपको खाली इंतखाब आधार कार्ड लेकर के जाना है, बाकी कुछ नहीं फॉर्मेलिटी है। तो जो एमएसपी तय है उसके हिसाब से खरीदी जाएगी। एक सवाल और, जो आपने सब्सिडी बीज पर, मतलब वही में पहले सब्सिडी किसानों खाते में 6 महीने बाद जाती थी, तो कब किसान जाते थे ये बीज सीड स्टोर से बीज लेने? अब सब्सिडी काट करके उनको मिल रहा है, तो लाइन भी बहुत लगी है और पर्याप्त मात्रा में बताया ना कि अभी आपको बताया कि 1 लाख कुंटल और हम बढ़ा रहे हैं। अभी आपको नहीं, किल्लत नहीं है, बताता हूँ कितना अभी बता रहा हूँ ना कि गोरखपुर में कितना है। नहीं, आप जगह बता दीजिए, मैं अभी आज ही मैं दिखवा देता हूँ मैं वहाँ। नहीं, आप कोई विक्रय केंद्र बताइए, ऐसे बेग मत बताइए, आप फैक्चुअल हमको बताइए, हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, कैसे हम जाते नहीं है क्या? मालूम हो जाएगा। 13,422 कुंटल में यहाँ का अलॉटमेंट है। गोरखपुर में 13,171 में कुंटल जो है वो बीज हमारा आया। तो है भी नहीं, एक बोरी बीज बिना हुए कैसे बट गया? 9,884 कुंटल बट गया। 75% ये कल आप इनको जहाँ पर बीज है वो सब उपलब्ध करवा दीजिए, सूचना दे दीजिए।
आज शाम को भेजिए। एक चीज हम ये कर दें कि मित्र बीज की स्थिति यह है कि पिछले साल 12,000 कुंटल हमारा बीज था, हमको बांटने में हेमशेम हो गया। इस साल 14,000 को 13,900 अभी 1000 कुंटल और बढ़ाएंगे और 2,000 कुंटल। और देखिए हर साल बीज एक किसान को नहीं दिया जा सकता। बीज ऐसा नहीं है जो फैक्ट्री से निकलती है, बीज निकलती है टेस्ट और लैब से, तो जितना होगा उतना ही उपलब्ध कराया जो है इस समय किसान को बीज की एकदम जरूरत है। अगर उसका समय सभी जो प्रदेश में इस समय 60 लाख कुंटल बीज उपलब्ध है, निजी क्षेत्र से लेकर के और सरकारी क्षेत्र के अंदर। कहीं किसी प्रकार की घटना है, किसान कहीं से भी उठा सकता है। धरातल की बता रहा हूँ, चलिए किसी भी दुकान पर मेरे साथ दिखा देता हूँ कितना है। आप चलिए, अभी चल रहा हूँ मैं, इधर से निकलूंगा मऊ की ओर और मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता चलता हूँ।